Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Rajan Kumar with a new topic of chapter 3, playing with numbers, and that is common factors. Students, a number that is a factor of 2 or more number is called a common factors of those numbers. Students, common factor क्या होते हैं वो हम इस टॉपिक में सीखेंगे। इसमें ऐसा बोला गया है कि कोई भी दो नंबर हो और उनके फैक्टर्स हम निकाल देंगे और निकालने के बाद उन दोनों फैक्टर्स के अंदर जो फैक्टर्स एक जैसे होंगे वे फैक्टर्स क्या होंगे, कॉमन फैक्टर्स होंगे। फॉर एग्जांपल 6 and 8, ओके 6 और 8 के हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि उनके कौन से फैक्टर्स जो है वो कॉमन है। ओके, तो यहाँ पर 6 के फैक्टर्स जो है क्या होंगे, 1 2 3 एंड 6। फैक्टर्स किस तरह से निकालते हैं ये आप सीख चुके हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। ओके, नाउ 8 के लिए 1 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, फिर 2 से कंप्लीटली डिवाइड है, मींस 2 इसका फैक्टर है। नाउ 3 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे। नाउ 4, ओके 4 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, मींस ये इसका फैक्टर होगा। नाउ 5 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है तो इसका फैक्टर नहीं होगा। 6 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, 7 से भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। नाउ 8, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स में के अंदर हम लोग सीख चुके हैं कि किसी भी नंबर का फैक्टर जो है खुद नंबर होता है। ओके, तो ये इनके फैक्टर्स हुए। नाउ कॉमन फैक्टर्स की हम लोग बात करें। कॉमन फैक्टर्स, अब कॉमन फैक्टर्स के लिए हमें क्या देखना है, इन दोनों नंबर्स के जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, उन फैक्टर्स में जो सेम होंगे, मींस यहां पर 1 ओके इसमें है और इसमें भी है, इसमें 2 है और ये 2 इसमें भी है। ओके, और बाकी के नंबर जो है एक दूसरे से डिफरेंट है। तो यहाँ पर ये जो दो नंबर है 1 एंड 2 ये क्या होंगे, 6 और 8 के कॉमन फैक्टर्स होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ वी विल लर्न द डेफिनेशन ऑफ मल्टीपल्स। व्हाट इज मल्टीपल्स? फॉर मल्टीपल्स यू हैव टू रिमेंबर दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 or more numbers is a multiple of the numbers that are multiplied. डेफिनेशन के अंदर आपको ऐसा बोला गया है कि किन्हीं भी दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, ओके स्टूडेंट्स, और उनको मल्टीप्लाई जब किया जाए तो जो नंबर हमें मिलता है वह क्या होगा, उसका मल्टीपल होगा। फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने देखा था 1 6 जा 6, ओके स्टूडेंट्स, 2 3 जा 6, ओके। नाउ 6 1 जा 6, ओके। तो यहां पर हमने देखा कि 6 जो है 1 और 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहां पर ये दो वो नंबर है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर्स। यहां पर हमने 2 नंबर्स लिए हैं, आप ज्यादा भी ले सकते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आता है वह नंबर क्या होगा, इनका मल्टीपल होगा। ओके, किसका, 1 और 6 का। वाई? क्योंकि 6 जो है 1 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। नाउ अनदर स्टेप में 2 3 जा 6, यहाँ पर 6 जो है वह 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से आप दूसरे एग्जांपल्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल 11 5 जा 55। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर 55 जो है वह क्या होगा, मल्टीपल होगा। क्या होगा, मल्टीपल होगा। किसका, यहाँ पर ये जो है मल्टीपल होगा 11 का और किसका, 5 का।
सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि वे नंबर जिनका हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं मींस मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आता है जैसे कि 55, वो इन दोनों के लिए क्या होगा, मल्टीपल होगा। वाई? क्योंकि 11 के टेबल में भी 55 आता है, 11 5 जा 55, और 5 के टेबल में भी 55 आता है। कैसे? इसको रिवर्स कर देना आपको, 5 11 जा 55। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से मल्टीपल्स जो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किन्हीं भी नंबर्स के। ओके, और मल्टीपल को जो है साथ ही साथ उसको प्रोडक्ट फॉर्म में भी जो है हम लोग उसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो है इन एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग टू जो है आपको मल्टीपल्स का डेफिनेशन जो है याद कर लेना है। नाउ वी विल लर्न सम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। इन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल्स, our first property is the smallest multiple of a number is the number itself। इसमें आपको ये बोला गया है कि किसी भी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो है वह नंबर खुद होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर अगर मैं 6 का टेबल लिखूं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, ओके एंड सो ऑन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर जो नंबर हमारा 6 है उसके मल्टीपल्स क्या होंगे, 6 12 18 24 एंड सो ऑन। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी यहां पर ये जो नंबर है फर्स्ट नंबर मींस फर्स्ट मल्टीपल, ठीक है, वह क्या है, बाकी मल्टीपल से कैसा है, छोटा है। तो हमें ध्यान रखना है द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पे ये मल्टीपल जो है सबसे छोटा भी है और ये खुद अपना मल्टीपल है। ओके, नाउ इन सेकंड प्रॉपर्टी एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1 एंड इटसेल्फ। कोई भी नंबर जो है वह 1 का मल्टीपल होता है और वह खुद होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप इन मल्टीपल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 6 जो है वह कैसे आया है, 1 में मल्टीप्लाई करने पर। ओके, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू ये दो नंबर्स हैं और इनका मल्टीप्लाई हुआ मीन्स प्रोडक्ट हुआ, और प्रोडक्ट जो इनका क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ओके, तो कोई भी नंबर जो है वो 1 का मल्टीपल होगा, ये आपको ध्यान रखना ऑलवेज। थर्ड प्रॉपर्टी, द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर इक्वल्स टू और ग्रेटर देन द नंबर्स। इसके अंदर जो आपको दो बात बताई गई हैं, बोला गया है कि किसी भी नंबर्स का मल्टीपल्स जो है वह इक्वल्स टू हो सकता है या उससे ग्रेटर होगा, बट कभी भी स्मॉलर नहीं होगा, ये हमें ध्यान रखना है। यहां पर आप देख पा रहे हैं 6 के मल्टीपल्स कौन है, ये सब। ओके, तो यहां पर फर्स्ट मल्टीपल जो है वह 6 के इक्वल्स टू होगा, क्योंकि हम 6 के मल्टीपल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो पहली चीज तो ये हो गया आपकी कि कोई भी नंबर के मल्टीपल्स में वह नंबर जो फर्स्ट मल्टीपल होता है वह उसके इक्वल्स टू होता है, और बाकी के मल्टीपल्स की अगर आप बात करें तो ये सारे मल्टीपल्स जो है 6 से कैसे होंगे, ग्रेटर होंगे। ओके, ये बात जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है ऑलवेज। फैक्टर्स के अंदर क्या होता है, फैक्टर्स के जो किसी भी नंबर के फैक्टर्स हैं वह उससे कैसे होंगे, हमेशा स्मॉलेस्ट होते हैं, बट मल्टीपल्स में उसका उल्टा होता है। मल्टीपल्स जो है गिवन नंबर्स के वे उससे ऑलवेज ग्रेटर होते हैं। डिफरेंस आपको ध्यान रखना है फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बिटवीन। इन प्रॉपर्टी 4 देयर आर इनफाइनाइट मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी 4 में आपको बोला गया है कि किसी भी नंबर्स के इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं। ओके, फैक्टर्स में क्या था, जो फैक्टर्स थे वे इनफाइनाइट थे, लिमिटेड थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 6 के मैंने मल्टीपल्स लिखे हैं। ओके, अब आप देख पा रहे हैं कि 6 के मल्टीपल जो है वह इनफाइनाइट तक जाते हैं।
हमने जो है 6 का टेबल अप टू 10 तक पढ़ा है, बट ऐसा नहीं है, हम उसका टेबल जो है इन्फिनिटली लिख सकते हैं। ओके, उसका कोई एंड नहीं है। इसलिए प्रॉपर्टी 4 आपको, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 4 आपको ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर्स के मल्टीपल जो क्या होता है, इन्फिनिटी होते हैं। नाउ इन प्रॉपर्टी 4 द मल्टीपल्स ऑफ एन इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इवन और ओड नंबर्स क्या होते हैं वे सीखते हैं। सिंपली इवन नंबर्स के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, कोई भी नंबर जो है उसका वंस डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो, अगेन कोई भी नंबर है और उस नंबर का वंस प्लेस डिजिट अगर इनमें से है, मींस 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वह नंबर क्या कहलाएगा, इवन नंबर। ओके, नाउ फॉर ओड नंबर्स के लिए वंस डिजिट इनके अलावा, ठीक है, क्या होना चाहिए, 1, 3, 5, 7 एंड 9। ओके, अगेन किसी भी नंबर का वंस डिजिट अगर इनमें से कोई है तो वे सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे, ओड नंबर से कहलाएंगे। ओके फ्रेंड, नाउ अगेन प्रॉपर्टी 5 द मल्टीपल्स ऑफ एन इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन नंबर्स। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे 6 जो है वो एक इवन नंबर्स है और इसके जो भी मल्टीपल्स हैं उनके आप वंस डिजिट चेक करेंगे तो वे सब इनमें से होंगे। ओके, तो वे भी क्या है, इवन नंबर्स ही हैं। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 5 किसी भी इवन नंबर्स के मल्टीपल्स ऑलवेज इवन नंबर्स होते हैं। नाउ इन प्रॉपर्टी 6 द मल्टीपल्स ऑफ एन ओड नंबर आर अल्टरनेटिवली ओड एंड इवन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो है मैं एक ओड नंबर लेता हूं एज ए 9। ओके, अब इसका मैं टेबल लिख लेता हूं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 एंड सो ऑन। ओके, इसी तरह से हम इसको आगे भी लिख सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हम देख पा रहे हैं इसके जो मल्टीपल्स हैं वह अल्टरनेटिवली क्या है, ओड एंड इवन नंबर्स हैं। यहाँ पर आप देखिए ये क्या है, एक ओड नंबर है, ये एक इवन नंबर है, अगेन ये एक ओड नंबर है। अब इसके बाद जो आएगा वह क्या होगा, इवन नंबर होगा। लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज परफेक्ट नंबर। व्हाट इज परफेक्ट नंबर? टू अंडरस्टैंड परफेक्ट नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल we understand an example, then after we will learn this definition. Okay, here I take a number 6 and find the factors of 6. Factors of 6 are, you know what are factors of 6 are? Yes, 1, 2, 3 and the number itself 6. Okay, now sum of factors 1 plus 2 plus 3 plus 6, add them, 1 plus 2 3 plus 3 6 plus 6 12. Okay, now we can write 12 as 6 multiplied by 2. Okay, now you can clearly see that here 12 is double of the given number, so we can say that 6 is the perfect number. Okay students, यहाँ पर मैंने कोई नंबर लिया है 6, उसके फैक्टर्स मैंने फाइंड आउट किए। हम जानते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं, वे नंबर जिससे हम गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। तो वे है 1 2 3 एंड 6। इनका मैंने सम जो है फाइंड आउट किया है। सम जो है मुझे कितना मिला, 12। अब यहाँ पे 12 जो है गिवन नंबर का क्या है, डबल है। ओके, तो यहाँ पर डबल होने से हम क्या बोल सकते हैं कि 6 जो है वो एक परफेक्ट नंबर है। नाउ वी विल सी वन मोर एग्जांपल।
here a number is taken 28. Now find the factors of 28. You know 1 is the factor of every number. Okay, so write down 1. Now what is the next factor? Yes, 2. Why? Because we can divide completely 28 by 2. Okay, 2. Now 4. Now 7, 14 and the number itself. Now sum of factors. Add them. 1 plus 2 3 plus 4 7 7 plus 7 14 14 plus 14 28 28 and 28 56. Now you can write 56 as 2 multiplied by 2. Here you can see that 56 is twice of 28, means डबल ऑफ 28. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 28 जो है मैंने एक नंबर सेलेक्ट किया, उसके फैक्टर्स मैंने फाइंड आउट किए, उनके फैक्टर्स का मैंने सम निकाला और सम जो कितना है 56. और 56 जो है वह 28 का क्या है, ट्वाइस है, मींस डबल है. तो हम बोल सकते हैं कि 28 जो एक परफेक्ट नंबर है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द डेफिनेशन. अ नंबर फॉर विच अ नंबर क्या हुआ, जैसे 6 और 28 फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स, जिसके फैक्टर्स क्या थे 28 ये थे और 6 के अभी हमने देखे. नाउ इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर. ओके, इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर. आप देख पा रहे हैं कि ये जो नंबर्स है उनके फैक्टर्स जो है उनका सम हम निकालते हैं और सम जो है इस नंबर का क्या आता है, डबल मींस ट्वाइस आता है. तो गिवन नंबर जो है क्या हुआ, परफेक्ट नंबर हुआ. So students, today we have discussed about common factors, definition of multiples, properties of multiples and perfect number. Now in next lecture we will solve exercise 3.1. Thank you.